नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूँ आम जनता के बीच में। उनसे जानेंगे 2027 के चुनावी समीकरण को, क्योंकि इस बार राजनीति जो है बेहद दिलचस्प होने वाली है। हर कोई अपना अपना ओपिनियन रख रहा है, कह रहा है इस बार अखिलेश यादव, कोई कह रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी। किसका माहौल है और किसको लेकर आम जनता सोच रही है इस बार वोट डालने के लिए, चलिए उन्हीं के जुबानी जानेंगे और जानेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। मैम क्या कहोगी, कहाँ से आ रहे हो? मैं तो सूरजपुर से आ रही हूँ। ये बताओ इस बार यूपी में क्या लग रहा है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? ऐसे कैसे बता सकते हैं? फिर भी आपके हिसाब से बेहतर कौन है? मैम बेहतर तो आदित्य योगीनाथ ही हैं। हाँ मैम, क्या लग रहा है दोबारा आएंगे? बिल्कुल आना चाहिए मैम। कह रहे बिल्कुल आना चाहिए। क्या कहेंगे चाचा, इस बार उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल किसका है? अखिलेश यादव का ज़्यादा। अखिलेश यादव का क्यों? सब कह रहे हैं अखिलेश यादव तो कुछ अच्छा किए नहीं है जो उनकी सरकार है। अखिलेश यादव ने अच्छा किया था। पहले जो लड़की थी, स्टूडेंट लड़की थी, उनके लिए भी काफ़ी लैपटॉप वगैरह खूब बांटे थे उसने। तो योगी ने भी बांट दिए, अच्छा, साइकिल बांट दिए, लैपटॉप बांट दिए, पैसे भी दे रहे हैं अब तो। इधर अखिलेश का ही जोर है ज़्यादा। ये कह रहे हैं अभी, मतलब मैंने बहुत लोगों से बात की तो कह रहे हैं कि इस बार जो मुद्दा है वो सुरक्षा का होगा, ऐसा है क्या? अब देखो, अपराध तो रोज़ डेली होते ही हैं, हर जगह ही हो रहे हैं। अब भी हर सरकार में ही होते हैं, किसी में ज़्यादा। योगी सरकार में कुछ कम हुए हैं। हाँ, योगी सरकार में कुछ कम हुए हैं अपराध। हाँ, क्या लग रहा है कि फिर से अपराध कम करने वाला चाहिए, बढ़ाने वाला? ये तो जनता का माहौल है, किधर किधर को कैसे पलट जाए, अखिलेश की तरफ को पलटे या उधर को, क्योंकि इधर तो भाटी और नागरन का जोर ज़्यादा रहता है। ये सीट जो दो के ऊपर ही डिपेंड होती है। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से आएंगे। चलिए सर, क्या कहेंगे इस बार यूपी में कौन? समय बताएगा जी। अभी तो विकास के ऊपर ये झगड़े चल रहे हैं पार्लियामेंट में। लोग बैठे हैं बाहर, धरना दिए बैठे, पता नहीं क्या होता है। कौन धरना दे रहा है? सब क्या नाम है, पप्पू यादव। हाँ, दिल्ली में वो लोग बैठे हैं, दिल्ली में ये भी बैठे हैं, कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं। अमित शाह जी का वो मांग रहे हैं इस्तीफा। अच्छा, हाँ, कहाँ मांग रहे हैं? दिल्ली में। नहीं, अमित शाह का इस्तीफा तो नहीं मांग रहे, वो तो हमेशा मांगते रहते। विपक्षी पार्टियों का काम ही है इस्तीफा मांगना। लेकिन आपको क्या लगता है यूपी में बेहतर कौन है? दिल्ली का छोड़िए। देखिए, यूपी में तो अभी बाबा की सरकार बढ़िया चल रही है। हाँ, क्राइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई तो है, देखो एक मुद्दा है महंगाई का। महंगाई पे थोड़ा सा काबू हो तो और कामयाबी मिलेगी। अच्छा, जब ऐसा मैं सबसे पूछती हूँ महंगाई का सवाल, तो कहते हैं एक तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और दूसरी बात सबका इनकम भी बढ़ रहा है। ये भी ऐसा है क्या? नहीं, देखो जी, पॉपुलेशन तो है, इनकम बढ़ रहा है तो उससे ज़्यादा खर्चा भी तो है। सैलरी बढ़ी है आदमी की 10,000 के 12,000 हो गई। पेट्रोल बढ़ गया, तेल बढ़ गया, आटा चावल सब पे रेट पे महंगा है। चीनी 45-50 रुपये किलो बिक रही है, तो इन सब का असर तो पड़ता ही है। अच्छा, योगी क्यों आएंगे दोबारा, ये बताइए? बाबा की सरकार में एक फ़ायदा हो रहा है कि क्राइम नहीं है, बिल्कुल अलर्ट है एकदम। आप रात में दिन में कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, फैमिली के साथ जाओ, विदाउट फैमिली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये रीजन है। और अखिलेश यादव के नहीं आने का क्या कारण है? देखो जी, मैं नहीं कह सकता, अब ये तो समय बताएगा, टाइम है अभी इलेक्शन में। अरे माहौल तो बनी। देखो, माहौल की बात ये है, जो आज का जो माहौल है वो तो बाबा का है, कल पता नहीं क्या होगा। सही है, कह रहे बाबा का माहौल है। क्या कहोगे इस बार कौन? अरे नहीं कहेंगे। चलिए चाचा से जानेंगे। चाचा कैसे हैं? केला कितने रुपए दर्जन है? 60। 60। ये बताइए अब की बार यूपी में किसकी सरकार? बताना जी, किसकी बनाइए? अभी आपको कौन पसंद है? कौन हमें तो वही पसंद है जो है। बाबा आ जाए तो कैसा रहेगा? हमें तो अखिलेश पसंद है जी। अच्छा, ये बताइए अखिलेश क्यों पसंद है, ये इसका कारण बता दो। चलो बाबा का मत बताओ, आप अखिलेश का बताओ। बाबा भी पसंद है, बाबा को कोई नाराजगी है बाबा से सब। अच्छा, ये बताइए अब की बार वंदे हाँ एकदम चाचा घबराए हुए हैं कि योगी के बारे में कुछ भी गलत ना निकल जाए। चलिए और लोग जानेंगे क्या कहते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं आम जनता क्या कहती है।
भैया कैसे हो? बढ़िया है। ये बताओ अब की बार किसकी सरकार? अब की बार पता ना किसकी बनेगी। अरे बाबा अखिलेश, राहुल। पता ना, वो तमिलनाडु में जो बना वो होना चाहिए। अरे आप तो अलग ही दुनिया में बह रहे हैं। चलिए, खैर और लोग जानेंगे क्या कहेंगे। भाई आम जनता अनोखी है। यूपी में मांग रहे हैं कि विजय थालापति आए, लेकिन कौन आएगा ये भी सवाल है। सर इस बार यूपी में किसकी सरकार? ना बताने के। चलिए कुछ लोग हैं। सर कैसे हैं? कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताइए इस बार यूपी में क्या लग रहा है, किसका माहौल है? अभी यूपी का माहौल तो मुझे अभी नहीं लग रहा है क्या है? यूपी में तो मुझे लग रहा है कि योगी की सरकार आएगी। योगी सरकार जी, योगी सरकार जी। क्यों लगता है योगी आएंगे? योगी जी जो है, जो सुरक्षा दे रहे हैं पब्लिक को, जो है जो आज़ादी से जो है रोजी रोटी कर रहे हैं, बाहर के लोग भी आके यहाँ पे कमा खा रहे हैं शांतिपूर्वक। मेन मुद्दा तो ये है जी। चलिए आप क्या कहेंगे? योगी आदमी बढ़िया आदमी है, योगी जी हमारे। हाँ, कह रहे योगी जी बढ़िया नहीं है क्योंकि फोर्स करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा करती है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। योगी आदमी बढ़िया आदमी है, ग्रेट आदमी है। क्या बढ़िया लगे? माफिया को मिट्टी में मिला दिया उन्होंने। और क्या लोग, गलत आदमी जो गलत करता है, गलत संविधान के चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। योगी जी जो हमारे बड़े आदमी हैं। बस यही कहना है। अपनी तरफ से एक बात योगी जी को कहना चाहूँगा कि पिछड़े वर्ग को भी ध्यान में लेकर चलें। सिर्फ विशेष वर्ग के लिए अगर काम करेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। अब तो विशेष वर्ग के लिए वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अखिलेश यादव कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब पीडीए को पी बना दिया पंडित। अब ये बताइए। देखिए अब जो है सब जो है धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है। हर वर्ग जो है अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। जो साथ देगा वही उसका सम्मान करेगा। जो है कोई भी सरकार आएगी, नहीं तो जनता के हाथ में तो अपना पावर है ये संविधान के तहत जो है। ठीक है, चलिए तो कह रहे हैं कि इस बार पावर है। और भी लोग जानेंगे कि क्या कहेंगे। मैम आप क्या कहोगी इस बार यूपी में कौन आ सकता है? ये जीती बताओ। मुझे नहीं पता है। अरे पता? अरे महिला सुरक्षित है ये बताओ। महिला तो सुरक्षित है। तो अगर मान लीजिए सरकार बदल गई तब क्या महिलाएं इतनी सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी? अब सरकार बदलने के ऊपर पता चलेगा। आप बदलना चाहते हो? सरकार बदलना क्या, मोदी सही है। अच्छा ये बताइए आपने अखिलेश यादव का राज देखा था? अखिलेश यादव का राज देखा था, लेकिन थोड़ा हमें उतना होश नहीं कहाँ था। अब उतना समझ नहीं था। अब कुछ बढ़िया लगता है वैसा ही लगता है? बढ़िया ही लगता है। क्या कहेंगे सर इस बार यूपी में कौन? यूपी में योगी जी। अखिलेश यादव क्यों नहीं? वो उनके राज्य में गुंडागर्दी ज़्यादा हो गई। अच्छा, हाँ, योगी जी क्या बढ़िया कर रहे हैं जो आपको पसंद आ रहा है? अभी क्या है, गुंडा माफिया वगैरह सब बंद पड़ा है। अभी आप खुलेआम कुछ भी करो, अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाती है तो आप तुरंत जाएंगे। तो अब पुलिस वालों की चिंता नहीं है, वे करेंगे नहीं करेंगे, उनको करना ही होगा। अगर गुंडा माफिया बुलाना हो दोबारा तो किसकी सरकार लानी पड़ेगी? बुलाता कोई नहीं है, अपना आप ही आ जाता है। कहाँ से आते हैं? अब जो सरकार गुंडा माफिया की होती है उसी से ही आते हैं। चलिए तो अब की बार आम जनता योगी की तरफ जाएगी या किसी और की तरफ? योगी की तरफ। अखिलेश कह रहे साइकिल दौड़ेगी। वो उनकी दौड़ेगी, जनता की नहीं दौड़ेगी। अच्छा ऐसा भी है क्या? ये भी बढ़िया। अच्छा अगर आपसे बात करूं सीरियस नोट पे तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, जो बुलडोजर चला है वो सही चला है या गलत चला है, फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, तमाम ऐसी चीज़ें आरोप लगते हैं। बुलडोजर गलत नहीं चला है, मतलब यह है कि जिनने गलत किया उस पर चला है। किसी सही आदमी का एक भी नमूना नहीं है कि उसके घर चला हो। मान लो किसी ने सरकारी ज़मीन कब्जा ली या अपने घर की जगह कोई अनैतिक कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर एक्शन हो रहा है। सही आदमी के ऊपर एक्शन एक भी नहीं दिखा। टीवी पे हम देखते हैं। बाकी ठीक है, बढ़िया है। चलिए बढ़िया। चाचा इस बार यूपी में कौन? पता नहीं कौन आ। अरे कौन, आप लोग बताओगे यूपी में कौन आएगा?
हमारी आवाज़ पहुँचेगी। अखिलेश या योगी जी? योगी, दोनों चांस है, अखिलेश योगी दोनों के चांस है। तुम्हें कौन कैसे? क्या कह रहे हो? योगी आएगा और कौन आएगा? हाँ, और क्या? कह रहे अखिलेश यादव आएंगे, साइकिल दौड़ेगी। नहीं दौड़ेगी, नहीं दौड़ेगी। क्यों दौड़ेगी? योगी क्यों पसंद है आपको? अरे पसंद है, अच्छे काम करवा, अच्छे सब कुछ करवावे। 2-3 काम बता दो। चलो ठीक है, योगी आएगा जी। चलिए सर, कौन आएगा इस बार? चलिए तो ये देखिए, चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ थोड़ा विशेष चर्चा करते हैं, जानते हैं कि इस बार कौन। कैसे हैं सर? आप लोग खाली बैठे थे, मैंने सोचा चलिए चर्चा हो जाए थोड़ा। ये बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या लग रहा है किसका माहौल रहेगा? बीजेपी का, बीजेपी का, योगी बाबा का अखिलेश यादव चांस नहीं है? कोई चांस नहीं है। सब कह रहे हैं इस बार उन्हीं की सरकार बन सकती है। नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं बनती। हमारे हिसाब से नहीं बनती। अच्छा, योगी आदित्यनाथ क्यों आएंगे, क्या कारण है? तीसरा टर्म चल रहा है सर, मतलब सब कह रहे बदलाव चाहिए। कारण है लोगों को भयमुक्त होना। सबसे बड़ा कारण है भयमुक्त होना। बाकी तो जो काम चलते हैं सभी गवर्नमेंट करती रहती है, कम ज़्यादा सा होता है, पर लोगों को जो सुरक्षा का भाव है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, योगी सरकार में विकास भी हुआ है या फिर केवल भय मुक्त हुआ है? नहीं, विकास भी बहुत हुआ है। हमारे क्षेत्र में कई जगह काम हुए हैं। अभी हमारे यहाँ गाजियाबाद लाल कुएं से लेकर दाज तक एलिमिटेड रोड पास हुई है बहुत जल्दी में। बहुत जाम रहता है रास्ते में, उसके लिए भी एलिमिटेड रोड पास हुई है। और इधर रेल रोड पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड बन रही है, काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तीसरा टर्म सही रहेगा कि फिर से योगी आए? 5वां 6ठा तक भी अगर ऐसे चलते रहेंगे तो ऐसे चलाते रहेंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन अखिलेश यादव जो आरोप लगाए हैं कि मतलब इस सरकार में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। क्या वो काम पहले नहीं होता था? इनके राज्य में नहीं होता था क्या वो? हमने यहाँ पे AK-47 लग के रखी हुई हमारे साथ, और हमसे कह रहे हैं कि बनियान दो, सामान दो। बदमाशी ऐसी होती थी। अब कोई तुमने देखा ही नहीं, बंदूक या डंडा तो लेकर देखते नहीं किसी के हाथ में। पहले AK-47 लेकर डोलते थे बाजारों में। तो भयमुक्त जो है वो हमें व्यापारी को चाहिए, सिर्फ भयमुक्त, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो हम अपने हाथ से करते हैं वो हमारा। वो भी बात सही है। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन आना चाहिए? योगी आदित्यनाथ, बीजेपी आएगी और कोई नहीं आएगा। नहीं, जैसे बार बार जब बीजेपी ही आती है तो उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये EVM हैक करके तमाम ऐसी चीज़ें हैं। बीजेपी नहीं है वहाँ पे, EVM हैक नहीं होती। कहते हैं 1-2 राज्य छोड़ देते हैं, अखिलेश यादव भी खुल के यही बोले हैं। छोड़ देते हैं, वहाँ भी तो कर सकते हैं ना हैक। अभी बांकीपुर की सीट हारी बीजेपी, तो वहाँ पर अखिलेश यादव ने बोला कि जनता को मूर्ख बनाया गया है, उनको मैनिपुलेट करने के लिए। तो क्या कह सकते हैं आप? वो कुछ भी कहेगा, अपोजिशन तो कुछ न कुछ कहने को चाहिए उसको। बस काम ही क्या है, यही काम है उनका। राम मंदिर में चोरी हुई, उसका भी आपने देखा किस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा बनाया। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है, योगी आदित्यनाथ जो है, वो भी इसी तरीके के फॉर्मूले अपनाते हैं कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए धर्म के नाम पे, या उनकी सच में आस्था है कि योगी होने के नाते? पहले भी ऐसे काम हो चुके हैं। इस सरकार से पहली सरकार थी, वहाँ पे मंदिरों में चोरी नहीं होती। हुई है, नहीं हुई है, इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें जो करने वाले लोग हैं उनकी गलती है। उनका मोहरा बना करके सरकार के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है, सरकार के ऊपर। अच्छा, क्या कारण है जो योगी आने चाहिए? आप 3 कारण मुझे बताएं। डेवलपमेंट है हमारे यहाँ का, महंगाई बढ़ी है पर उसे रोक रखा है इन लोगों ने। आपने देखा होगा अभी युद्ध हुए हैं, कितनी चीज़ों को रोका हुआ है इन्होंने अपने हाथ में। महंगाई बढ़ी है पर उतनी परसेंटेज नहीं बढ़ी जितनी परसेंटेज और देशों में बढ़ी है। बढ़ी है, नहीं बढ़ी है? और बताइए आप। एक और क्या, ये भयमुक्त। चलिए, इन्होंने 3 कारण बता दिए। सर, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? बताना क्या है, ये सब चीज़ें जो पहले होती आ रही हैं, जितनी चीज़ें आपने अभी पूछी हैं कि इस सरकार में हो रही हैं, वो अखिलेश सरकार में या कांग्रेस सरकार में पहले से नहीं होती आ रही हैं। जो ये चोरी है या चकारी है या लड़ाई झगड़े हैं या लोगों को जो है डराना धमकाना है, रंगदारी होती थी, वो अब बंद नहीं हो रही है। बीजेपी सरकार में तो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन
जब सर बार बार ये कहा जाता है कि ये जो सरकार है भ्रष्ट है, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है, कहा जाता है कि जो बुलडोजर योगी आदित्यनाथ चलाते हैं वो भेदभाव करते हैं, जैसे वंदे मातरम का भी मुद्दा निकला, उसमें भी कहा जाने लगा कि ये मुस्लिमों के ऊपर थोपा जा रहा है। तो तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आती है। आपको क्या लगता है आम जनमानस के मन में उस चीज़ को लेकर, पॉलिटिकल पक्ष विपक्ष हटा दीजिए, लेकिन आम जनमानस को भी क्या ऐसा महसूस होता है कि ऐसा भेदभाव चल रहा है? हमें तो एक बात बताओ, कौन सी सरकार ऐसी है जिसने आज तक भ्रष्टाचार नहीं किया? एक सरकार बता दीजिए आप, तो उसने भ्रष्टाचार नहीं किया। तो जो विपक्ष जो कह रहा है उन्होंने नहीं किया, नहीं भ्रष्टाचार कर रखा है। अब उन्हें तो कुछ ना कुछ बताना है कि सरकार गिराने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को लाओ, इसको लाओ, उसको लाओ, जो चीज़ें वो ठीक कर। अब अभी रिसेंटली कल उसका मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि उन्होंने तिरंगा झंडा गलत लगाया। अब उसको वो जांच ही नहीं रहे हैं। वो इतने साल से 70 साल से सरकार में है, उन्हें यही नहीं पता है कि तिरंगा लगना कैसे है। तो बात है, उसमें भी लॉजिक है। हाँ, जो अब पीएम मोदी ने तिरंगा लगाया था उसको लेकर, लेकिन जब हम यहाँ पर कोई तिरंगा लगाते हैं तो उसका जो पॉइंट होता है वो उसी हिसाब से, उनका रेशियो उसी हिसाब से बनता है, लेकिन उसको मोदी जी गलत थोड़ी लगाएंगे। फिर उनके जो उनको तैयार करते हैं, उनकी पूरी टीम होती है, वो उस चीज़ को पहले ही देखती है, गलत कैसे लग जाएगा। तो वो उठाई गलत रहे, मुद्दे ही गलत हैं उनके। वो अपने आप को अपने आप फंसा रहे हैं, अपनी वोट अपने आप दे रहे हैं दूसरी पार्टी को, जो कांग्रेस बी पार्टी बन गए हैं। देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे राहुल गांधी हैं, वो मेरे ख्याल से तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ बीजेपी जीत जाती है, ऑटोमेटिक जीत जाती है। अखिलेश के साथ यहाँ पे यूपी में किया था पिछली बार, अखिलेश साफ हो गए। इस बार क्या इंडी गठबंधन फिर एक साथ आएगा? क्योंकि देखिए, ये में नहीं आएगा, लाइफ में कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। एक सीरियस नोट पे कांग्रेस जनता पार्टी का जब ये मुद्दा उठा था, सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई, जिसमें राहुल, अखिलेश सब आ गए और बोले कि बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, एक कावड़ियों पर फूल बरसाया गया और एक बच्चों के ऊपर लाठी बरसाया गया। तो क्या कहेंगे? उसमें दो पक्ष हैं। जब वो लाठियाँ चली वो गलत थी, लेकिन उससे पहले का जो मैंने देखा है, अब हो सकता है वो सही है या गलत है, उसमें भी दिखाया गया था कि मतलब पुलिस वालों पे भी अत्याचार हुआ था पहले। तो पता क्या लगता है, अब वहाँ पे जो है उन्हें ही पता है ना, हम नहीं बता सकते यहाँ बैठ के। ठीक है, तो आपके हिसाब से इस बार 27 में योगी कितनी सीटें, जो पिछली बार दावा था वैसा आएंगी? ज़्यादा ही आएंगी। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है? पूरा फुल आएगा। सर आप? फुल फ्रेश आएगी, क्लीन स्वीप। सर आप क्या कहेंगे इस बार यूपी में कौन? योगी सरकार। योगी सरकार क्यों? मतलब बार बार योगी सरकार क्यों? अखिलेश यादव भी हैं, नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, कह रहे हैं अब गाय वाला चाय वाला देश नहीं चला पा रहा, अब चाहिए फॉरेन वाला। अभी तक चला रहे हैं, कोई दिक्कत आई है किसी को? नहीं आई। दिक्कत तो आ रही है, कह रहे हैं अखिलेश यादव की शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमारा मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा, यही आएंगे, योगी जी और मोदी जी। योगी जी, मोदी। सर आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था क्या आपकी नज़र में कोई दिक्कत है? नहीं, मेरी नज़र में नहीं, जनता की राय मेरे लिए इम्पोर्टेंट राय तो है, पर आप भी तो जनता है कहीं ना कहीं, तो आपको भी तो अपनी राय देनी चाहिए। आपकी राय क्या है, आप बताइए। चलो, नहीं, मेरी राय का कोई अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, आप लोग अभी सर्वोपरि हैं, आम जनता खास हो जाती है। हाँ ठीक है, देखेंगे सर अभी तो। लेकिन अब जो एक मुद्दा है सुरक्षा का, वही भाव रहता है। सुरक्षा ही बहुत बेहतर होनी चाहिए। ये सर द न्यूज़पेपर पे आएगा। तो चलिए देखिए, आम जनता की राय हमने ली और देखी और जानी, और लोगों से जानेंगे। सर कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जी घर पे जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए इस बार यूपी में क्या माहौल रहेगा चुनाव में? चुनाव का माहौल ये रहेगा जी, जिसे चुनाव आयोग चाहेगा उसकी सरकार बनवा देगा, ईवीएम से सरकार बन जाएगी। अच्छा ये बताइए, वंदे मातरम को लेकर इमरान मसूद ने बड़ा अटैक कर दिया। उन्होंने बोला वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जो करना है कर लो। हाँ ठीक कहा जी उन्होंने, हम उसका समर्थन करते हैं। जी हाँ, आप भी नहीं गाएंगे? हम तो एक अल्लाह को मानते हैं। हम ये थोड़ी है कि पीपल को भी पूजो, सूरज को भी पूजो और औरों को भी पूजो, हम तो एक ईश्वर को मानते हैं। ये बताओ, सूरज के नीचे आप रह रहे हैं, पीपल के नीचे आप रह रहे हैं, चंदा के नीचे आप रह रहे हैं, तो पूजा करने मानने में क्या दिक्कत? क्यों मानेंगे, जब कुछ हम उसे मानेंगे जिसने सबको इन सबको बनाया है। हम उसे मानेंगे। किसने बनाया? ईश्वर ने। एक ईश्वर।
अच्छा हाँ। मतलब शिव ने। शिव कह सकते हो आप, हम अल्लाह कहेंगे। हाँ ओके, तो मतलब आपके हिसाब से कौन इस बार यूपी में, अखिलेश या? मैंने बताया ना, यूपी में चुनाव आयोग और ईवीएम जिसे चाहेगी उसकी सरकार बनवा देगी। देखिए चाचा ने हैट्रिक मार दी, बोले अल्लाह ही सर्वोपरि है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये है आम जनता की राय, देखा आपने, सुना समझा। आप क्या कुछ कहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार और क्या रहेगा मुद्दा, आप हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।